अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइंस का चैप्टर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले हम अपनी आँखों के बारे में इसके कंपोनेंट्स जान लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। ये है हमारा आई बॉल कह सकते हैं। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो ये वाला पार्ट है जहाँ से हम सब कुछ देख पाते हैं, जहाँ से हमारी इमेज बनती है, वो होता है लेंस। ये लेंस वाला पार्ट है। नेक्स्ट हो गया एक्वस ह्यूमर, जो इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म होता है। ये जो कॉर्निया के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? जो हमने देखा होगा कि हमारे आँखों के अंदर जो ये ब्लैक वाला पार्ट है उसके अंदर एक और ब्लैक पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और इस ब्लैक वाले के अंदर जो ये पूरा का पूरा ब्लैक पार्ट, जो कि कभी ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं आइरिस। ना याद रखना है कि जहाँ से हमारी इमेज बनती है, जैसे ये हमारा आई, और उससे पहले हल्की सी मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये है हमारा कॉर्निया। देन याद रखना है कि हम जो अपनी आँखों को छोटी या बड़ी जो करते हैं वो किस मसल्स के द्वारा करते हैं? सिलरी मसल्स द्वारा। ये है उसके पार्ट। एंड देन ये याद रखना है कि जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है उसको उस जगह को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। ये जहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो रही है इसको क्या बोल रहे हैं हम? रेटिना। एंड जब रेटिना के बाद, क्योंकि रेटिना में तो इमेज उल्टी बन रही है अब, लेकिन हमें दिखाई देता है सीधा। तो जो हमें सीधा दिखाई देता है किसके थ्रू? क्योंकि यहाँ से जो इमेज बन रही है और यहाँ से जो मैसेज जाता है जहाँ पे हमारे ब्रेन के पास, उस ब्रेन का जो रास्ता है पूरा, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। इसके थ्रू क्या जाता है? मैसेज जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, वहाँ जाके फिर वो हमें इमेज सही से शो करता है। एंड देन आता है विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर कुछ नहीं, ये पूरा जो स्पेस आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? लिक्विड। कितना पानी होता है इसके अंदर? 99% तो इसमें पानी ही होता है। तो ये जो हमने देखा ये होता है पूरा कंपोनेंट ऑफ आवर आई। ये आई के बारे में पूरा इसके पार्ट्स या कंपोनेंट कह लो। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाउ अब हम उसकी जो हमने पूरा आई का कंपोनेंट पढ़ा था, अब उसके पार्ट करके एक एक पार्ट के डिटेल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इट इज़ द ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट स्पेरिकल मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द आई। जो हमारी आंखों के सामने एक पतली सी मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब ये सेकंड पॉइंट याद रखना है कि लाइट एंटर द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। हमारी आंखों के अंदर जो लाइट जाता है वो सबसे पहले कहाँ से एंटर होता है? कॉर्निया से। सबसे पहले कहाँ से एंटर होगा? वो कॉर्निया से। नाउ नेक्स्ट है, अब इसके बारे में जान लेते हैं प्यूपिल। प्यूपिल में क्या है कि प्यूपिल क्या है? इट इज़ द राउंड ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ आई। जो हमारी आँखों के अंदर, ये हमारा आइरिस, क्योंकि ये कोई भी कलर हो सकता है, और इसके अंदर आपने देखा होगा एक हल्की सी ब्लैक पोर्शन दिखेगा जो ऐसे ऐसे दिखता है हमें। तो हमारा प्यूपिल क्या है? ये जो अंदर का ब्लैक पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या है? राउंड ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ आई एंड इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आइज। हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा, कौन रेगुलेट करेगा? प्यूपिल। देन इसके अंदर है कि इन केस ऑफ अ डिम लाइट प्यूपिल डायलेट टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर आइज। जब हम कभी बंद कमरे में या अंधेरी जगह में होते हैं तब उस टाइम पे भी हमें हल्की हल्की चीज़ें दिखती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्यूपिल क्या करता है, वहाँ पे जो भी लाइट रिसोर्सेज होंगी वो हमारी आंखों के अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से हमें अंधेरे में भी दिखाई देता है। एंड देन इसका एक और पॉइंट कर ले तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट अलाउइंग लेस लाइट टू एंटर। जब कभी हम तेज़ रोशनी के बाहर जब कभी हम सामने आ जाते हैं तब उस टाइम पे हमारी आंखें क्या हो जाती है? वो छोटी हो जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे प्यूपिल क्या करता है, जो लाइट होती है वो बहुत कम एंटर करवाती है अपने अंदर। देन इसके बाद आता है लेंस। लेंस क्या है? लेंस कहाँ है? लेंस लाइज जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। कहाँ है ये? प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या है? लेंस होता है। अब इसका काम क्या है? द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई इज टू चेंज इट्स शेप एंड thickness to focus light rays entering the eye from an object to the light sensitive screen called retina.
सिंपल क्या बोला है कि हम अगर किसी चीज़ में फोकस करते हैं, जो चाहे अगर मैं पेन में फोकस करूं या उसके बैकग्राउंड में फोकस करूं, तो जब भी हम किसी एक चीज़ में फोकस करते हैं तो बाकी की चीज़ों में क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो है वो एक चीज़ में फोकस कर पा रही है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, लेंस की वजह से। तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है। देन इसके बाद बोला है, ये पॉइंट याद रखना है कि लेंस बिकम थिन। लेंस कब थिन होता है, जब वो अपना फोकल लेंथ बढ़ा लेता है। इट मीन्स जब उसे ऑब्जेक्ट को जब उसे ऑब्जेक्ट को दूर से देखना होता है, तब उस टाइम पे लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। वहीं जब उसे ऑब्जेक्ट को पास से देखना होता है तो उस टाइम पे वो लेंस हो जाता है थिक। ठीक है ना। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, तो ये हमें याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। कि हम दूर तो कितनी भी देख सकते हैं, लेकिन पास हम कहाँ तक देख सकते हैं, सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक का ही डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वहाँ तक का देख सकते हैं। अगर आप इसके पास और भी चीज़ लेके आओगी तो आप नहीं देख पाओगे, ब्लर दिखेगा। और दूर तो हम कहाँ तक भी, इन्फिनिट तक भी देख सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइरिस। आइरिस मैंने बताया था क्या है कि ये हमारा कोई भी कलर का होता है, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, कोई भी कलर का होता है। एंड ये किससे बना होता है, मसल से बना है। दीज मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। और ये मसल्स क्या करती हैं, प्यूपिल को उसकी साइज़ के बारे में उसको वो ध्यान देती है कि कितना उसे साइज़ को बड़ा करना है, छोटा करना है। नेक्स्ट आता है सिलरी मसल्स। चेंज द शेप ऑफ लेंस व्हेन योर आइज फोकस ऑन अ नियर ऑब्जेक्ट। जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को बहुत ही फोकसली देखते हैं तो जो उसका जो हम अपने लेंस का जो शेप चेंज कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, सिलरी मसल्स द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद रेटिना। ये क्या है, इट इज़ द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज़ फॉर्म्ड। याद रखना है, हमारी आंखों के अंदर जहाँ इमेज फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। एक तरीके से मान लो तो हमारे आंखों के अंदर एक बड़ा सा स्क्रीन हो जाता है, स्क्रीन है जहाँ हमारी इमेज फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं रेटिना। नाउ रेटिना के अंदर भी सेल्स होते हैं, 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं, एक है रॉड्स, एक है कोन। रॉड क्या करता है, एक्टिव इन डिम लाइट। ये क्या हो जाता है, डिम लाइट के टाइम पे एक्टिव हो जाता है। वहीं ब्राइट लाइट के टाइम पे कौन जो है वो एक्टिव हो जाता है, जो हमें इमेज अच्छे से दिखाई देने पे मदद करता है। नेक्स्ट, an image is formed in retina and this message is passed through optic nerve to the brain to convert it and we are able to see image। मैंने बताया था कि हमें रेटिना के अंदर तो इमेज उल्टी होती है लेकिन हमें सीधी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो मैसेज होता है वो कहाँ से पास होके जाता है, ऑप्टिक नर्व से पास होके कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, जहाँ जाके वो उस इमेज को कन्वर्ट करके हमें वो इमेज सीधी दिखाता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा कंपोनेंट आई के बारे में। नाउ इसके बारे में देख लेते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन जो पूछा जाता है। द ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी। जो हमारी आंखें होती है वो क्लियरली पास की और दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकती हैं। एंड दिस एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। और ये जो एबिलिटी है या फिर ये जो हम पावर लगा के देख रहे हैं, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई।